राजस्थान की वीर भूमि पर अरावली की पहाड़ियों के बीच स्थित एक ऐसा दुर्ग जहां इतिहास केवल लिखा नहीं गया बल्कि जिया गया। यह दुर्ग केवल ईंट और पत्थर नहीं, यह राजपूत स्वाभिमान, शौर्य और बलिदान का जीवित प्रतीक है। हम बात कर रहे हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग की। इतिहासकारों के अनुसार चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण लगभग 7वीं शताब्दी ईस्वी में मौर्य वंश के राजा चित्रांगद मौर्य ने कराया था। राजा चित्रांगद के नाम पर इस स्थान को पहले चित्रकूट और बाद में चित्तौड़ कहा जाने लगा। यह दुर्ग लगभग 700 फीट ऊंची पहाड़ी पर स्थित है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे विशाल दुर्ग माना जाता है। 8वीं शताब्दी के बाद चित्तौड़ पर गुहिल वंश, जिसे बाद में सिसोदिया राजपूत कहा गया, का शासन स्थापित हुआ। चित्तौड़ मेवाड़ राज्य की राजधानी बना और यहीं से राजपूतों की गौरवशाली परंपरा आगे बढ़ी। बप्पा रावल, राणा कुंभा, राणा सांगा और आगे चलकर महाराणा प्रताप, ये सभी इसी परंपरा की कड़ियां हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग लगभग 13 किलोमीटर की परिधि में फैला है। दुर्ग में 7 विशाल प्रवेश द्वार, 80 से अधिक जलकुंड, महल, मंदिर और स्तंभ स्थित हैं। प्रमुख स्मारक हैं विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, राणा कुंभा महल, पद्मिनी महल, गौमुख कुंड। ये सभी राजपूत शिल्पकला और संस्कृति के अद्भुत उदाहरण हैं। सन 1303 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। इतिहास में रानी पद्मिनी की कथा इसी आक्रमण से जुड़ी है। जब पराजय निश्चित दिखने लगी, तब राजपूत योद्धाओं ने केसरिया बाना धारण किया और अंतिम युद्ध के लिए निकल पड़े। उधर रानी पद्मिनी सहित हजारों राजपूत वीरांगनाओं ने जौहर की अग्नि में प्रवेश किया। यह पहला जौहर था। सम्मान की रक्षा के लिए सन 1535 ईस्वी में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। स्थिति एक बार फिर वैसी ही बन गई। राजपूतों ने मरणोपरांत विजय को चुना और दूसरा जौहर हुआ। चित्तौड़ फिर से बलिदान की अग्नि में तप गया। सन 1567 से 1568 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर ने चित्तौड़ को घेर लिया। यह घेरा कई महीनों तक चला। अंततः चित्तौड़ मुगलों के अधीन चला गया। इसके बाद मेवाड़ की राजधानी उदयपुर स्थानांतरित कर दी गई। यह तीसरा और सबसे भयानक जौहर था। विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने मालवा पर विजय की स्मृति। यह 9 मंजिला स्तंभ राजपूत विजय और आत्मविश्वास का प्रतीक है। वहीं कीर्ति स्तंभ जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित है। सन 2013 में चित्तौड़गढ़ दुर्ग को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। आज यह दुर्ग पूरी दुनिया को भारत की वीर परंपरा से परिचित कराता है। चित्तौड़गढ़ इतिहास की हार नहीं, बल्कि सम्मान की जीत है। यह दुर्ग सिखाता है कि तलवारें टूट सकती हैं, किले गिर सकते हैं, पर स्वाभिमान कभी नहीं झुकता।
यही कारण है कि चित्तौड़गढ़ आज भी अमर है। ऐसी ही रोचक और सच्ची ऐतिहासिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।